सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है और हम इसे कहाँ से इशू करवा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट रजनी दिल्ली से। मैं एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ और लीगल वीडियोस भी बनाती हूँ। मैं अपनी लीगल वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करती हूँ जो जनरल पब्लिक को पता होने बहुत जरूरी है, चाहे वो जजमेंट से रिलेटेड हो, उनके राइट से रिलेटेड हो या फिर लॉ से रिलेटेड हो। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। सो बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब नॉर्मली पर्सन अपनी लाइफ टाइम में दो तरीके की प्रॉपर्टी को अर्न करता है। एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी जिस भी पर्सन से रिलेटेड है, अगर वो पर्सन अलाइव है तो वो उस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकता है। अब नॉर्मली प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो होती है जो भी प्रॉपर्टी है वो जिस भी पर्सन से बिलोंग करती है जब उसकी डेथ हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड हुई, घर हुआ या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि स्थिर है, जिसे कि इधर उधर हिलाया नहीं जा सकता। सो अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को लीगल हेयर्स में बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज विश और अकॉर्डिंग टू हिज विल। लेकिन अगर हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स, एफडीआरस या फिर अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो शेयर्स एक्सेट्रा, ये सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी कभी आप इस तरीके के फॉर्म्स को फिलअप करने जाते हैं, चाहे वो वर्चुअली करे या फिर फिजिकली करे, तो एक ऑप्शन होता है नॉमिनी का। तो अगर जिस भी पर्सन से ये अकाउंट्स बिलोंग करते हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसने नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है और अगर उसकी डेथ के बाद किसी भी लीगल हेयर्स का या फिर किसी और का किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं आता है, नॉमिनी को वो अमाउंट रिलीज कर देता है। बट नॉर्मली बैंक उस अमाउंट को रिलीज नहीं करता है और बैंक एक डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है जिसे हम कहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट, उस अमाउंट को रिलीज करने के लिए। अब इस डिमांडेड डॉक्यूमेंट यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको जाना पड़ता है कोर्ट और एक पिटीशन फाइल करनी पड़ती है सिविल कोर्ट के अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। आप जो भी डिसीज पर्सन है, डिसीज पर्सन यानी कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जिससे रिलेटेड हम उसकी प्रॉपर्टी के लिए पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, उसे हम डिसीज पर्सन कहते हैं। तो डिसीज पर्सन के जो भी लीगल हेयर्स होते हैं उनमें से एक इस पिटीशन को फाइल करता है और बाकी बचे हुए जितने भी लीगल हेयर्स होते हैं उनको कोर्ट में समन करके बुलाया जाता है। अब इसके बाद कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है जिसे कि कोर्ट और वकील मिलके परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर वो सभी लोग पार्टीज बनते हैं जो उस डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी पे भविष्य में क्लेम कर सकते हैं। उन सभी लोगों को इस पिटीशन में पार्टी बनाया जाता है। अब इस पूरे प्रोसीजर में मिनिमम 8 से 10 महीने का टाइम लगता है या इससे ज्यादा भी लग सकता है अगर किसी तरीके का कोई इशू क्रिएट होता है या किसी भी पार्टी को ऑब्जेक्शन होता है। जब भी कोर्ट आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगी तो उस सर्टिफिकेट को लेकर आपको बैंक के पास जाना पड़ता है और बैंक में वो सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद ही बैंक उस अमाउंट को रिलीज करता है। सो होपफुली सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड आप लोग की जितनी भी क्वायरीज थी वो सब शॉर्ट आउट हो गई होंगी। लेकिन स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वायरीज हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड या फिर किसी और लीगल टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उन टॉपिक्स को कवर करके वीडियोस बनाने की। लेकिन अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।